बड़ों को प्रणाम, सादर चढ़ स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेन्द्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए अपने आज के इस दिन को बेहतरीन बनाते हैं एक छोटे से सुविचार के साथ और देखते हैं आज का सुविचार क्या है। दोस्तों, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी होता है। कहा भी जाता है कि जो खुद से प्यार नहीं करता वो कभी किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। हम सभी ने ये लाइन कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि खुद से प्यार करना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? पहले खुद से प्यार करना सिर्फ कहने की बात नहीं, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी के सफ़र को खुशहाल बनाने का एक खूबसूरत रास्ता भी है। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद को बिल्कुल बेकार समझते हैं। उन्हें यही लगता है कि उनसे कभी कुछ नहीं हो पाएगा। यदि कुछ भी गलत हो जाता है तो वो हमेशा खुद को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। उनके मन में इतनी नकारात्मकता सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वे खुद से प्यार करते ही नहीं। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व खुद को ही देते हैं। उन्हें अपने आगे कोई नजर ही नहीं आता, उन्हें सिर्फ अपनी खुशी से ही मतलब होता है। दोस्तों, ये वही लोग होते हैं जो खुद से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। अपने आप से इतना ज्यादा प्यार करना भी बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा हर चीज एक दिन जहर बन जाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ हद तक अपने लिए अच्छी भावनाएं रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने बारे में सही सकारात्मक विचार रखते हैं। और खुद से प्यार करने का मतलब खुद को पूरी तरह से परफेक्ट समझना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह अपनी कमियों को स्वीकार करके खुद के लिए सही सोच, सही विचार रखना है। अपनी कमियों को लेकर रोना, खुद से नफरत करने के बजाय उन कमियों के बीच खूबसूरती को ढूंढना है। और किसी ने क्या खूब लिखा भी है कि जीवन में सबसे कठिन दौर वो नहीं जब हमें कोई नहीं समझ पाता, बल्कि सबसे कठिन दौर तब है जब हम खुद अपने आप को नहीं समझ पाते। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। कैसा है हमारा पूरा परिवार? हरफनमौला जागृति के समस्त परिवार का स्वागत है आज के इस नए सफर में। आशा करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है, अपना खूब सारा ख्याल रख रहा है। तो सुबह सुबह का हो रहा है समय और आलू बैगन पालक की सब्जी हमने छोंक दी है एक तरफ, और सब्जी हो चुकी थी तो हमने उतार दिया है और चाय चढ़ा दिया है। और यहाँ पर क्रिश का ब्रश हो रहा है, पूरे 2 दिन हो चुके हैं क्रिश को ब्रश किए, और आज दीदी रगड़ रगड़ के क्रिश का दांत एकदम चमका देने वाली है। और यहाँ पर सब्जी हो चुकी थी तो सब्जी कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और हमने चढ़ा दिया है चाय, और बस यहाँ पर हम चले झाड़ू मारने के लिए। बैगन की टोकरी में बैगन ने लात मारी, मम्मी ने प्यार किया, रहे थे। हर रोज़ दीदी कहती थी अपने साथ चाय पीने के लिए, लेकिन हम लोग दीदी को ही समझाते थे कि चाय नहीं पीना चाहिए। लेकिन आज दीदी जा रही है वापस घर अपने, तो आज मन किया दीदी के साथ चाय पीने का। 10 से 11 बजे तक आज दीदी चली जाएंगी। कहाँ तो अभी हो रहा था कि दीदी आने वाली हैं और सीटेड एग्ज़ाम मेरा आने वाला है, और अभी देखिए एग्ज़ाम भी बीत गया, दीदी को आए 10-15 दिन भी हो गया, और आज दीदी जा भी रही है। बिल्कुल समय का जैसे पता ही नहीं चलता है। और अभी यहाँ पर दीदी जा रही थी नहाने के लिए, और नहाने से पहले बस अपने जूता चप्पल, बाबू के चप्पल जूता सारे कुछ ना एक झोले में रख ले रही हैं, और सामान भी सारे अच्छे से देख ले रही हैं कुछ छूटा तो नहीं है, क्योंकि हर बार दीदी का कुछ ना छूट ही जाता है। कितना भी बार बार देख रहे हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ दीदी का रह ही जाता है। और अभी यहाँ पर दीदी गई है नहाने के लिए, लेकिन क्रिस के पापा का भी फ़ोन आया, तब से क्रिस बिल्कुल उत्साहित हो चुके हैं अपने घर जाने के लिए। और आज जीजा जी का नाम लेकर के इन्हें कोई भी कपड़े हम पहना दे रहे हैं ना, तो बहुत आराम से पहन भी ले रहे हैं। और ये वाले कपड़े इनको नहीं पहनने थे, लेकिन बस पापा का नाम लिया तो कितनी खुशी से अभी पहन भी ले रहे हैं। जीजा जी और दीदी के जो जेठ जी है ना, मतलब जीजा जी के बड़े भाई, वो दोनों लोग निकल चुके हैं अपने घर से दीदी को लेने के लिए। जीजा जी तो अभी घर पे एक बार भी नहीं आए हैं शादी के बाद से। कहते हैं कि जब हमारी शादी होगी तब वो आएंगे हमारी शादी में हमारे घर। लेकिन जो जीजा जी के बड़े भाई हैं ना, मतलब दीदी के जेठ जी, वो आएंगे दीदी को लेने के लिए। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि देवरानी और जो जेठ रहते हैं उनके बीच में थोड़ा सा भी बातचीत नहीं होता है, वो एक दूसरे का सामना भी नहीं करते हैं। लेकिन दीदी के यहाँ ना हमारे एक दूसरे से सब बहुत आराम से बातचीत भी करते हैं, और बिल्कुल बड़े भाई की तरह दीदी के जो जेठ जी है ना, वो रहते हैं दीदी के साथ में। बिल्कुल बहुत ही अच्छे से बातचीत करना, बिल्कुल घुल मिल के एक साथ रहना, ऐसा रहता है। जीजा जी हमारे 3 भाई हैं, दीदी सबसे छोटी बहू है अपने घर की, और जीजा जी और बड़े वाले भैया भी निकल चुके हैं दर्श के साथ में दीदी को लेने के लिए। दर्श ना बड़े वाले भैया के ही बेटे हैं।
और क्रिस इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि आज वो अपने दर्श भैया से बहुत दिनों के बाद मिलने वाले हैं। जीजा जी तो अभी नहीं आएंगे, वो रास्ते में ना मौसी का उनके घर पड़ता है तो वहीं पर उतर जाएंगे, लेकिन बड़े वाले भैया आएंगे घर पर। और अभी बस इसीलिए दीदी जल्दी से तैयार हो गई हैं और हम यहाँ पर दीदी के पैर में हालता लगा रहे हैं। क्रिस से बोल रहे थे लगाने के लिए लेकिन नहीं लगवाया। कल दीदी ने लगवाया था नाउन से हालता, लेकिन छूट गया था तो हमने फिर से पक्का कर दिया है। बस मम्मी का ही इंतज़ार कर रही थी दीदी, और जैसे ही मम्मी आई दीदी का भी जाना तय हो गया और मम्मी के साथ रहना भी नहीं हो पाया दीदी का। 2 दिन मात्र दीदी मम्मी के साथ रह पाई। और अभी यहाँ पर हमने वो झोला जो दीदी ने जिसमें चप्पल वगैरह रखा था ना, वो थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा था, तो एक मजबूत झोला लिया, उसमें सारे चप्पल वगैरह और 2-3 डिब्बे में कुछ सामान दिए थे मम्मी ने, वो सारे रख दिए अभी। और यहाँ पर अभी सारे लोग आ चुके हैं दीदी को लेने के लिए, तो हमने भी चाय चढ़ा दिया था और बाबू के लिए दूध दे दिया था पिलाने के लिए दीदी को। बिल्कुल सुबह से दूध ही नहीं पी रहा था, तो अभी जाकर के थोड़ा बहुत पिया, और जैसे ही दर्श आ चुके हैं उनके साथ खेलने में ही बिल्कुल मगन है और कुछ भी नहीं सुन रहा था। दीदी ने भी सुबह से अच्छे से कुछ खाया नहीं है, बस हम लोगों के साथ चाय पिया और फिर थोड़े देर बाद नहाने के बाद तैयारी ही शुरू हो गई जाने की। मन से कुछ खाया ही नहीं और घबराहट के मारे ना जाते समय कुछ खाते भी नहीं बनता। और यहाँ पर देखिए अभी तैयारी शुरू हो गई है दीदी के जाने की, और मम्मी यहाँ पर खोइछा डाल रही हैं दीदी को। बस चाय पानी ही पिया भैया ने, और फिर भैया को कहीं और भी जाना है, तुरंत आए घर पर और मुश्किल से आधे घंटे ही रहे घर पर और दीदी की जाने की तैयारी हो गई। हमारी दीदी ना अंदर से बहुत मजबूत है, कभी जल्दी रोती नहीं है। जब बहुत कुछ ऐसा हो जाता है ना तभी रोती है, वरना जल्दी उसकी आँख से आंसू नहीं गिरता है। दीदी के जाते समय ना हम दीदी का पैर ही छू लेते हैं, दीदी से गले नहीं मिलते, क्योंकि पता है दीदी के गले जैसे ही लगेंगे वैसे ही बहुत रोने लगेंगे, तो इसीलिए गले नहीं मिलते हैं। ऐसे तो मन को मजबूत बनाए रहते हैं, आंसू को थामे रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही गले लगते हैं ना आंसू रुकते ही नहीं हैं, सारे कितना भी कोशिश कर ले। मौसी को छोड़ के जा रहे हो, हमारे साथ खेलेगा कौन? अरे मेरे साथ कौन खेलेगा? पर मौसी के साथ कौन खेलेगा? मौसी के साथ मेरे साथ कौन? सारा सामान हमने ख्याल से दीदी का उनकी गाड़ी में रख दिया है और यहाँ पर बस दीदी जा रही हैं। ये पल ना बड़ा अजीब सा रहता है, इतने दिन का चहल पहल पूरे घर में रहता है, लेकिन फिर एक ही बार में एक ही दिन में पूरा सन्नाटा छा जाता है घर में। और दीदी अभी जा चुकी हैं, तो बस हम और मम्मी यहाँ पर सारे नीचे के जितने बर्तन थे वो सारे लेकर के अभी आ चुके हैं छत पर, और बस चारों तरफ एकदम सन्नाटा हो गया है। छत पर, घर में, हर जगह। दिन भर दीदी छत पर रहती थी, दीदी को ना नीचे अच्छा ही नहीं लगता था, नीचे कहती थी बहुत सूना सूना सा लग रहा है, लेकिन छत पर दीदी को काफ़ी अच्छा लगता था। छत पर ही रहती थी दिन भर, यही खटिया पर यही बच्ची के लेवनी बिछा देती थी, उसी में बच्ची को सुला देती थी, कंबल उड़ा देती थी और अपने भी खटिया पे ही लेट जाती थी खाना वाना खा के। दिन के समय में तो नीचे बहुत कम जाती थी, दिन में ऊपर ही रहना अच्छा लगता था उसे, और बस रात के ही समय जाती थी नीचे सोने के लिए। इधर भी जब मम्मी आ गई थी ना मौसी के यहाँ से 2-3 दिन से, तो मम्मी डांटने लगती थी, इतनी तेज़ धूप में ऊपर नहीं रहो, नीचे चलो, तब जाती थी नीचे। दीदी बाबू तो चले गए, बाकी हम यहाँ पर बस बच्ची और दीदी के सारे यादें समेटने में लगे हुए हैं। बच्ची के कुछ खिलौने यहीं पर छूट गए हैं। बंदूक, इतने मन से बंदूक खरीदवाया था शीतला माँ के मंदिर से, और देखिए 2 दिन में बस बंदूक सारा तोड़ ताड़ के फेंक दिया गया है। बच्ची का ना जो किताब था वो भी दीदी यहीं पर भूल गई। सुबह आदू लेके आई थी बाबू के लिए लेस, लेकिन खाया ही नहीं, ऐसे ही रह गया। सुबह थाली में चावल बिन करके रखे हुए थे कि दीदी को चढ़ा देंगे तो खा के थोड़ा सा निकल जाएगी, लेकिन फिर दीदी का मन ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का, तो बस थोड़ा सा रोटी सब्जी ही खाया और चावल रह ही गया था चढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर चावल बस वही हम चढ़ा दे रहे हैं। और देखिए दिन भर कितना चहल पहल रहता था, पूरा दिन शोरगुल मचा रहता था, लेकिन अभी बिल्कुल सन्नाटा हो गया है। कल क्या था और आज देखिए बिल्कुल एकदम सूना सूना सा पूरा हो गया है। और चावल अभी हमने चढ़ा दिया था, तो बस नीचे अभी हम आ चुके हैं। रूम ऐसे ही रह गया था, सुबह हमने कुछ सही किया ही नहीं था,
सुबह बस उठ करके लगे हुए थे जल्दी जल्दी खाना बनाने में, क्योंकि दीदी चली जाएंगी तो फिर उसके बाद तो कुछ मन ही नहीं कर रहा है अभी करने का। और देखिए क्रिस कितने सारे सामान बेड के नीचे डाला हुआ है, चॉकलेट का रैपर, कॉपी का ऊपर का वाला कवर, कॉपी अपना सारा नीचे ही डाला हुआ है। और यहाँ पर कार्टून जो हमारे रूम में रखा हुआ था ना, उस पर नेल पॉलिश लेकर के सारा पेंटिंग कर डाला है। नेल पॉलिश लगाना पता नहीं क्यों उसे बहुत अच्छा लगता है। और यही सब यादें तो जाने के बाद रुलाती हैं, यही सब देख देख के बस रोना ही आता है अभी। और अभी बस सारे सामान जो इधर उधर थोड़े बिखरे हुए थे ना, उन्हीं सारे सामानों को समेट रहे हैं। कहीं पर मोजा, पेन, पेंसिल, तो कहीं पर स्वेटर गिरा हुआ था, तो वही सारा कुछ समेट रहे हैं। दीदी भी अपना सारा सूट ना यहीं पर छोड़ के गई हुई है। अभी तो बस कुछ दिनों तक जब इस कमरे में आना होगा ना, तो बस देखकर सारा कुछ याद ही आएगा और रोना ही आएगा। पूरा दिन दीदी और बाबू के साथ कैसे निकल जाता था बिल्कुल पता ही नहीं चलता था। बाकी हमारा चावल भी यहाँ पे हो चुका है, और सुबह कपड़े धुले हुए थे लेकिन सुखाने को नहीं डाले थे, तो यहाँ पर सारे कपड़े अभी डाल देते हैं। और थोड़े बहुत बर्तन हैं धोने को, उन्हें धो लेते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं वीडियो को एडिट करने के लिए। बाकी चलिए अपने आज के सफ़र को बस इन्हीं कुछ बातों के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में।